वेलकम टू फ्रीकेम एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक्स जानने वाले हैं। क्योंकि बेटा अब हम लोग क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 12। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, उसके बाद एल्कोहल, फिर आपका एल्कोहल के बाद ईथर, उसी में फिनाल है, उसके बाद बेटा आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक एसिड, फिर एमीन चैप्टर है, फिर बायोमोलिक्यूल है। ये 5 चैप्टर बेटा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, क्लास 12th में है। उनको करने से पहले ये कुछ बेसिक्स हैं बेटा आपके जो क्लास 11th के हैं, जिनको आप कहोगे बेटा क्या कहते हैं जीओसी। क्या कहो बेटा आप? जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत बेटा ऑर्गेनिक का समझ लो ये जड़ है। अगर इसके बारे में नहीं जाने बेटा तो ये जान लो क्या कहते हैं, फिर ऑर्गेनिक आपको समझ में आने वाली नहीं है। क्या चीज, कौन सा अटैकिंग रिएजेंट है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट कहां से आया, सबसे पहले क्या होता है, ये सारी चीजें बेटा क्या कहते हैं बेसिक चीजें हम लोग पूरा नहीं, लेकिन हम लोग बेटा बेसिक चीजें हम जरूर कवर करेंगे, ताकि आप जब 12th क्लास में जो कॉन्सेप्ट जब मैं बताने लगूं तो आपको चीजें समझ में आने लगे, इसलिए ठीक बेटा ना। तो सबसे पहले बेटा क्या कहते हैं हम लोग जानेंगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा क्या हम सीखेंगे बेटा यहाँ पे सर, हम लोग सीखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे भाई हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, मतलब सर कार्बनिक यौगिक के बारे में सीखेंगे बेटा। कार्बनिक यौगिक, ध्यान रखना बेटा यहाँ सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे? कार्बनिक रसायन कहते हैं हम लोग बेटा, कार्बनिक रसायन कहते हैं, ये ध्यान रखना ठीक। अब सुनो ध्यान से, जीओसी मतलब बेटा होता है आपका जर्नल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कह सकते हो हैं, जर्नल ऑर्गेनिक कंपाउंड, साधारण कार्बनिक यौगिक ये कह सकते हो आप, या सर जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेटा ये सारी चीजें अब सबसे पहले ध्यान दो बेटा, आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा कि कंपाउंड कितने टाइप का होता है। कंपाउंड बेटा आप सीखे हो, याद करो सर, कंपाउंड मतलब बेटा यौगिक की बात कर रहा हूं यहां पर मैं कंपाउंड मतलब बोल रहा हूं तो सर ये यौगिक है। यौगिक के बेटा आप प्रकार पढ़े होंगे, याद करो बेटा आप, हैं क्या क्या पढ़े बताओ? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, मतलब सर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब बेटा अकार्बनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक, ध्यान रखना सर दोनों की बात। अब देखो बेटा ध्यान से यहाँ पर सर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान देना बेटा यहाँ पे कार्बनिक यौगिक। सर देखो ध्यान से बेटा, नाम से पता चला सर कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। लेकिन क्या सर ऑल कंपाउंड which contain कार्बन एटम दैट कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड? नो। मतलब सर क्या जितने भी हमको कार्बनिक कंपाउंड हैं, क्या सर मान लो सारे किसी न किसी एक में बेटा क्या कहते हैं, अगर हमें कार्बन मिल गया या एक ही कार्बन मिल गया, क्या वो फिर सर क्या कहते हैं ऑर्गेनिक हो गया क्या वो? तो ये बात नहीं सही है, ये ध्यान रखना। पहले शुरू में क्या कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बेटा? ये कह दिया गया कि भाई जिसमें कार्बन होते हैं जनरली वो कार्बनिक यौगिक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन भैया जब बात आई CO2 की, जब बात आई CaCO3 की, देखो बेटा यहां पर सर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कंटेनिंग है कि नहीं बताओ? सर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन है कि नहीं है बताओ? है ना? तो क्या सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ध्यान रखना। तो सर किस बेस पे बताया गया? अब सुनो बेटा यहां पे, तो यहां बेटा क्या कहते हैं, क्या मैं कह रहा था सर, क्या CO2 या सर CaCO3 सर ये भी तो कार्बन कंटेनिंग है, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो नहीं भाई, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो क्या ये शर्त निकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए? वैसे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते पहले इनऑर्गेनिक के लिए। सर इनऑर्गेनिक क्या होता है बेटा? जिसमें बेटा क्या कहते हैं कार्बन हो या ना हो, या सर जो मिनरली आपका मिल जाए, मिनरल वाले कंपाउंड जो मिल जाते हैं आपके, वो सब हो जाते हैं इनऑर्गेनिक में, ध्यान रखना। मतलब सर उसमें मेन रूप से आपका कार्बन आपका पार्ट नहीं रहेगा, यानी मैक्सिमम % में कार्बन वहां नहीं रहेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा?
और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक। बेटा आप कितना पढ़े हो आप लोग, देखो ध्यान से, इसी में बेटा आपका मिनरल कंपाउंड भी आ जाता है, मिनरल एसिड वगैरह। देखो यहाँ पे क्या क्या होता है बताओ, H2SO4 है, HNO3, ठीक, और कोई सॉल्ट ले लो बेटा NaCl या HCl, ये इसकी बात करो, इन तीनों को तो जानते हो बेटा, ये सब मिनरल एसिड है, मिनरल कंपाउंड हो गए। मिनरल कंपाउंड बेटा इनऑर्गेनिक में ही सब आपका आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। सर NaCl हो गया, और क्या कहते हैं बेटा, क्या CaCO3, कोई सॉल्ट वगैरह हो गया, ये सब चीजें बेटा किस में आ जाती हैं आपकी, इनऑर्गेनिक में आ जाती है, अकार्बनिक में आ जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन सर कार्बनिक यौगिक में तो ये तो बात फिक्स हो गई कि कार्बन तो जरूर रहेगा, लेकिन कार्बन, हर एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या ऑर्गेनिक है, तो ये बात नहीं है, ये ध्यान रखना। तो बेटा क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले बताने वाले जो पर्सन थे वो थे बेटा, इसको डिफाइन करने वाले बर्जीलियस साहब थे आपके। तो बर्जीलियस साहब ने ये कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड वे होते हैं बेटा जो वाइटल फोर्स ऑफ ह्यूमन होते हैं। वाइटल फोर्स मतलब सर जी क्या, जैव शक्ति तत्व समझ लो, जैव शक्ति पदार्थ जो कहते हैं इसको आप। वाइटल फोर्स मतलब सर जो जीवित तत्व, मतलब ऐसा समझो कि सब कुछ सार है ये, इसके बिना इंसान का जीना मुश्किल है, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस नहीं कर सकते आप, उसको बना नहीं सकते आप। सर तो कहाँ से मिलता है, सर ये जीवाश्म से मिलता है। क्या बेटा, जीवाश्म से, जानवरों से, और ह्यूमंस के बॉडी में बताओ, हमारी जो बॉडी है बेटा, दिस इज ए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह हमारे, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, ये सब क्या है आपके बेटा, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही सब्सटेंस है बेटा आपके, ध्यान रखना। सर ब्लड में विटामिन होता है, या फिर क्या कहते हैं बेटा आपके बालों में प्रोटीन्स होता है। तो प्रोटीन किससे बना है बताओ बेटा, कार्बनिक कंपाउंड से बना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड है बेटा, ये सब क्या कहते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ये सब चीजें उन्होंने बताया कि इसे हम सिंथेसिस नहीं कर सकते, इसका निर्माण नहीं कर सकते हम लोग। तो सबसे पहले जो पर्सन थे बेटा, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करने वाले, वो कौन थे भैया, बर्जीलियस थे। बर्जीलियस ने क्या कहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बेटा आपका, वाइटल फोर्स ऑफ ह्यूमन, या फिर वाइटल फोर्स फॉर ह्यूमन। वाइटल फोर्स है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बेटा, एक वाइटल फोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, एक साइंटिस्ट बेटा थे बर्जीलियस, ठीक, इन्होंने क्या कहा था, जैव शक्ति है। और कार्बनिक यौगिक क्या है बेटा आपका, एक जैव शक्ति है, ध्यान रखना। कार्बनिक यौगिक आपका जैव शक्ति है, किसका सर, ह्यूमंस का, ह्यूमन बीइंग का, जितने मानव जाति हैं बेटा, उसका क्या है बेटा, ये वाइटल फोर्स है, समझ लो, वाइटल फोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये ध्यान रखना। और इन्होंने ये भी कहा बेटा, क्या कहते हैं, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जो होता है, उसे आप, वाइटल फोर्स तो है, लेकिन इसे बेटा आप कैन नॉट सिंथेसिस, आप इसे बना नहीं सकते हैं आप, कि लाओ बना लिया जाए। ये किसके अकॉर्डिंग था, बर्जीलियस के अकॉर्डिंग था। लेकिन भाई खोज जारी हुई, चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। जब चीज़ें आगे बढ़ती चली गई बेटा, तो एक बार एक साइंटिस्ट थे, क्या कहते बेटा आपका, ओहलर नाम के, ओहलर नाम के एक बेटा साइंटिस्ट थे आपके, ठीक। तो ओहलर साइंटिस्ट ने बेटा क्या किया जानते हो आप, लैब में पहुंचे भैया। ये लैब में पहुंचने के बाद बेटा क्या कहते हैं, ये अमोनियम साइनेट को लिया इन्होंने। जब अमोनियम साइनेट बेटा ये होता है, ध्यान रखना, NH4CnO, इसको लिया भैया, और खूब उच्च मतलब बेटा खूब हाई टेम्परेचर पर इसको हीट कर दिया। जैसे ही हाई टेम्परेचर पर बेटा इसको हीट कर दिया, तो पहला कंपाउंड भैया प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में बेटा बन के निकल आया, वो था यूरिया। क्या था वो, यूरिया था, ये ध्यान रखना। कोई पूछ ले आपसे सबसे पहला प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण कौन सा हुआ था, तो क्या आंसर उसका है, यूरिया। कई बार बेटा आपके, और क्या कहते हैं, कंपटीशन में आ चुका है, कई बार ये ऐसे बेटा MCQ में पूछा जा चुका है, कई बार बेटा ये आ चुका है, ये ध्यान रखना।
तो यूरिया है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, आपके सामने है, देखो ध्यान से, NH2CO NH2, वही यूरिया भैया जो आप खेतों में डालते हैं आप, उसी यूरिया की बात हो रही है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। सर ये क्या है आपका, यूरिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। यूरिया क्या होता है बताओ, पौधों के लिए, पौधा क्या है भाई, एक एनिमल है, प्लांट है। शुरू में इन्होंने क्या बताया था, चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे प्लांट्स हो, प्लांट्स के बारे में भी बात कर लो बेटा, यहाँ प्लांट्स, लिविंग बींग्स की बात, ऑल लिविंग बींग्स कर लो आप। तो जितने लिविंग बींग्स है बेटा ना, उन सब के बारे में वर्जिनिया से बताया था कि जैव वाइटल फोर्स का सोर्स होता है, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा यूरिया आप डालते हो, सोचो क्या कहते हैं खेत में किस तरीके से उसको ग्रोथ मिल जाती है। यूरिया ना डालो, देखो खेत हरा मतलब आपका वो ग्रोथ उतनी अच्छे तरीके से नहीं होगा, जानते हो उसको नाइट्रोजन की नीड होती है, ध्यान रखो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा समझो, उसके उस पौधे को, उस प्लांट को जीने के काम आ रहा है, उसको जिंदा कर रहा है, उसको ग्रोथ कर रहा है, उसको ग्रोथ करने का काम कर रहा है, कौन, ये कंपाउंड। इसलिए इसे क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेटा निर्माण कैसे किया गया बेटा, यहाँ पे अमोनियम साइनेट से किया गया बेटा, ध्यान रखना, अमोनियम साइनेट बोलते हैं इसको, ठीक है, अमोनियम साइनेट, ध्यान रखना। सर अब बात आगे बढ़ती चली, जब एक खोज हो जाती भाई ना, तो उसके बाद खोज होती ही चली जाती है। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, भैया मेथेन बना दिए, फिर भैया क्या हुआ, फिर आगे चल के क्या कहते हैं बेटा, मेथनोइक एसिड भी बना डाले। इस तरीके से बातें क्या हुई भैया, चलती चली गई और खोज होता चला गया। फिर ये सिद्ध हो गया बेटा, क्या कहते हैं, प्रूफ हो गया कि नहीं, ये हम ये बना भी सकते हैं इसको, ये सोर्स तो है ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग थिंग्स का, प्लांट्स का सोर्स तो है, वहां से भी जनरेट होता है, लेकिन बेटा क्या कहते हैं, इसे हम लैब में हम बना भी सकते हैं, ये प्रूफ हो गया। ये बात आई बात समझ बेटा ना, ये चीज ध्यान रखो। अब सर हम अब बात करते हैं सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन सर डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा, यहाँ पर अगर मान लो कहा जाए वैसे जनरली, तो सर ऑल मतलब ऐसा समझ लेना, क्या कहते हैं बेटा कि कार्बन, हाइड्रोजन, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा क्या क्या हो सकते हैं, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक में क्या कर सर, ऐसे कंपाउंड बेटा जो कि कौन कौन क्या क्या कंटेंट कर सकते बेटा, कार्बन कर सकते हैं, हाइड्रोजन कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, यहाँ तक बेटा ये ध्यान रखना। और कुछ हमने हाँ ये लगभग ये चीजें ध्यान रखना बेटा, इतने का। लेकिन मेन रूप से बेटा आपका कार्बन हाइड्रोजन रहता है, ये ध्यान रखना, कार्बन मेन रूप से रहता है, बाकी और चीजें रहती है, ध्यान रखना। सर नाइट्रोजन वगैरह देख रहे हो सामने ही है बेटा, और ये फास्फोरस वगैरह बेटा क्या कहते हैं, आपको DNA वगैरह मिल जाएगा, आपको न्यूक्लिक एसिड भी मिल जाएगा, ये एलिमेंट उसमें रहता है। और बेटा अगर सल्फर वगैरह रहेगा बेटा, तो क्या कहते हैं, सल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड प्रोटीन में बन जाता है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर। उसके बाद यही नहीं बेटा, CHO से तीनों से मिलके बेटा आपको कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट जानते हो बेटा क्या कहते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट जो है, तो उन सब के सोर्स बेटा इन्हीं तीनों से बन जाता है। तो ये सारे लगभग आपके मेन एलिमेंट होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, मेनली ये कहानी है, ठीक है, ध्यान रखना। अब सर हम अगली बात करेंगे, क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, मेन कहानी यहाँ, हिस्ट्री यहाँ से निकलती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कॉन्सेप्ट था आप जान गए बेटा, क्या कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे बेटा क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, मेन बहुत जरूरी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन जान जाओगे तब पता चल जाएगा कितने टाइप के हैं। अच्छा एक दो बात और हम जान जाएंगे कंपाउंड से पहले, थोड़ा बहुत हम कार्बन की बात कर लेते हैं, जो क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे आप लोग ना, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड बिना कार्बन के तो बेकार है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू ले लिए। अब बेटा क्या कहते हैं कार्बन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अच्छा बताओ सब लोग भाई, कार्बन का क्या कहते हैं, कार्बन का नेचर कैसा होता है, ये सर मेटल है या नॉन मेटल है, बताओ सब लोग, जनरल सी बात बताओ आप लोग, बस केवल थोड़ा थोड़ा बात बताओ आप कि सर ये कार्बन कैसा नेचर का होता है, मेटल या नॉन मेटल। भाई कार्बन बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपको पता है सब लिख डालो, उसको अपनी कॉपी में सब लिख डालो, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको आती है कार्बन के बारे में सब लिख डालो आप, ताकि आप जानते रहो कार्बन वाले। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा कार्बन से ही शुरू होता है, कार्बन नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ध्यान रखना। तो कार्बन, सर कार्बन की अगर बात करी जाए, बेसिक बात है यहाँ पर बेटा, तो ये आपका क्या होता है बेटा, एक नॉन मेटल होता है। कैसा होता है नेचर का होता है बेटा, ये नॉन मेटल होता है बेटा, वो भी सॉलिड नेचर का होता है, ध्यान रखना है। किस नेचर का होता है भैया, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है।
सर इसके कई सारे एलोट्रॉप्स वगैरह भी होते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन और आगे आगे बात देखो बेटा। सर इसका सिंबल क्या होता है बेटा, कार्बन ऐसे होता है। सर उसके बाद क्या कहते हैं, कार्बन का सर एटॉमिक नंबर क्या होता है, कितने लोग बता सकते हैं भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है? बिल्कुल सही बात भैया, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद बेटा बताओ, अच्छा इसका एटॉमिक मास सर कितना होता है बताओ भैया? वेरी गुड, कितना होता है? 12 होता है। बाकी बेटा क्या कहते हैं 13, और ये तो उसके क्या कहते हैं आइसोटॉप्स के हो जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन लगभग आपका क्या होता है, आपका पूरा पूरा 12 ही चलता है, ठीक, ध्यान रखना। वो तो मान लो C13 और C14 वगैरह भी उसके आइसोटॉप हो जाते हैं, लेकिन मेन आप ये जानो आप, ठीक है, एटॉमिक मास। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा कार्बन का नेचर कैसा होता है? कार्बन बेटा क्या कहते हैं कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है, या कैसा नेचर का होता है बताओ हमको आप लोग? ऐसा बोलो भैया, हैं बेटा? देखो ध्यान से, ध्यान दो, इधर देखो, इधर 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 ध्यान दो। कहते नहीं भाई यार तार में कार्बन जम गया है यार, लग रहा है लाइट नहीं जल्दी, कार्बन थोड़ा घिसो यार सही से तो बिजली जाएगी यहाँ से, कंडक्टर जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा होता ही नहीं होता है। लेकिन सर कार्बन का ही एक इलेक्ट्रॉप से बेटा ग्रेफाइट, आपका ग्रेफाइट बेटा गुड कंडक्टर होता है। आप इलेक्ट्रोड के रूप में आप काम कर लेते हो, मैंने आपको बताया भी था, याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था ना आपको मैंने। सर ग्रेफाइट, पेंसिल, वही पेंसिल की नोक में बेटा क्या होता है, ग्रेफाइट ही होता है बेटा, ध्यान रखना। एक्चुअली बेटा उसका स्ट्रक्चर के कारण, वो अपने स्ट्रक्चर के कारण में क्या होता है, गुड कंडक्टर भी होता है, और बहुत सबसे बेटा कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में से सबसे बहुत कोमल होता है वो, हल्का सा प्रेस करो बस फट से टूट जाता है। और कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपका डायमंड होता है, तो इतना हार्ड होता है सर जी, केवल उसका स्ट्रक्चर ही सारा खेल है उसका, ध्यान रखना। स्ट्रक्चर वहां बेटा देखो, डायमंड में क्या होता है बेटा ना, डायमंड में क्या कहते हैं स्ट्रक्चर में कोई गैपिंग नहीं होती, उसके कोई गैप नहीं होता है सर, चारों कार्बन के चारों बैलेंसीज कंप्लीट होती है। लेकिन जैसे ही बेटा आप क्या कहते हैं इसमें आ जाते हो, ग्रेफाइट में आते हो, ये स्लाइड्स बन जाते हैं, दो दो के क्या बनते हैं, स्लाइड्स में, बीच में से गैप हो जाता है। रीजन सर जी, क्योंकि कार्बन की चारों बैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है, ध्यान रखना। तो वो अपनी बैलेंसी कंप्लीट करने बेटा अगले स्लाइड में जाता है, जैसे अगले स्लाइड में जाएगा वो क्या कहते हैं फर्स्ट भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, है कि नहीं? जैसे मूवमेंट होगा बेटा तो क्या होगा बताओ ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे आप उसको कंडक्टिंग वायर से या किसी चीज से कनेक्ट कर देंगे, तुरंत उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन करना शुरू कर देगी। तो इसलिए बेटा वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर भी होते हैं, ध्यान रखो। तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके मेन है, क्या क्या है बेटा जानते हो आप लोग? डायमंड है, इलेक्ट्रॉन, और क्या कहते हैं आपका फुल्लीन है, और क्या बेटा क्या कहते हैं आपका यही जो अभी बताया ग्रेफाइट, ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे। अच्छा उसके बाद बेटा क्या कहते हैं, इसके एटॉमिक नंबर बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा करके दिखाओ हमें आप लोग। सर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल वाला क्लास 9 वाला करो, बताओ क्या हो, बताओ। 2,4 होगा सर, 2,4 से पता चल गया बेटा यहाँ पर कि सर इसकी वैलेंसी क्या होगी, क्या होगी इसकी बेटा वैलेंसी क्या होगी? सर इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी ना भाई। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी चीजें बन जाती, ध्यान। सर 4 बैलेंसी है, यही कारण है बेटा क्या कहते हैं ये क्या 4 बैलेंसी के कारण ही बेटा ये कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन, 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है भैया ये? 4 बॉन्ड बना सकता है। और 4 ही नहीं बेटा, 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। और भी आप जानते हो बेटा क्या कहते हैं, अच्छा ये कैसा बॉन्ड बनाता है बताओ भाई? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखो। 4 बॉन्ड तो बनाता है सर, लेकिन ये चारों बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा, किस कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। सर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हाँ भैया कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जब सर ये एक एक इलेक्ट्रॉन, आप जानते हो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, क्लास 11 में आपने पढ़ा भी होगा। सर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या कहते हैं आपका सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, सब जानते हो आप लोग ना। सर अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रही, शेयरिंग हो रही सर, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई साहब? सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर सर दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई तो क्या बनेगा? सर 3 बन गया तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। भाई कार्बन सुन लो, अब कहोगे सर जी इसकी एक बुक क्यों अलग हम पढ़ते हैं भाई, इतना क्या खास बात है इसमें भाई? कार्बन में साला इतना एक बुक ही बन गया इसका, एक छोटा सा ये है। और तुम्हें बताएं बेटा एक बात, खास बात आपको, कि कार्बन एटमॉस्फेयर में बेटा आपके 0.02% है, और सर आपके अर्थ के क्रस्ट पे बेटा ये 0.03% है। सोचने वाली बात है ये भाई, इतने परसेंट है मात्र ये कार्बन। और ये हाल है इसका भैया
कि ये कंटेन करता है एक वर्साइल नेचर, सर्वोत्मुखी गुण यूज करता है। सर्वोत्मुखी गुण मतलब सर ये वर्साइल नेचर का मतलब क्या हो बेटा, ये भैया कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड में बेटा ध्यान, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना यहाँ पे सर, सिंगल बॉन्ड भी काम कर जाता है इसमें। उसके बाद सर जी ये डबल बॉन्ड भी काम कर जाता है सर जी इसमें। यही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी काम कर जा रहा है सर जी इसमें, ध्यान रखना बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड भी भाई ये कंप्लीट कर लेता है, देख रहे हो। और यही बात नहीं बेटा, इसके काम इसका ये भी है मसला बेटा, क्या कहते हैं, ये चैन बनाता है। क्या बनाता है, ये चैन बनाता है। ये थोड़ा इसकी छोटी साइज होने के कारण बेटा ना, इसके ये चैन बना लेता है, ध्यान रखना। सिलिकॉन की साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए वो चैन नहीं बना पाता ज्यादा बड़ा, लेकिन कार्बन की फैमिली का है, जबकि सिलिकॉन ज्यादा बड़ा चैन नहीं बनाता, लेकिन जितना बड़ा कार्बन चैन बनाता है बेटा अपने साइज के अकॉर्डिंग बनाता है ये। तो इसका बेटा ना लॉन्ग चैन बना पाता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना, ध्यान। ये लॉन्ग चैन बना लेता है। चैन बनाने की सबसे बड़ी खास बात बेटा इसकी है। दूसरी चीज बेटा क्या कहते हैं, ध्यान रखना सर, ये साइकिल भी बना लेता है। साइकिल मतलब सर जी चक्र बना, चक्रीय यौगिक बना लेता है। क्या बनाता है, ये श्रृंखलन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये श्रृंखलन हो रहा भैया, ये श्रृंखला कितना कार्बन जोड़ दो आप, 17 कार्बन, 18 कार्बन, 17 कार्बन जोड़ दो भैया तो साबुन बन जाता। देखो ध्यान से, बनता था ना, C17H35 C NA बनता था ना। और सर जी अगर 12 13 17 से थोड़ा सा ऊपर जाओ तो सर जी क्या कहते हैं, आपके जो क्रूड ऑयल होते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, C12 15 13 पे बेटा क्या कहते हैं, पेट्रोल डीजल बन रहा है आपका। और क्या कहते हैं, जो मिट्टी का तेल होता था बेटा क्यों बंद कर दिया, क्योंकि सर उसमें ज्यादा कार्बन होता था। और ज्यादा कार्बन वाला फ्यूल अगर जलाओगे आप बेटा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ज्यादा भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो ज्यादा फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। जाहिर सी बात है बेटा, हीट को और एब्जॉर्ब करेगा वो। ग्लोबल वार्मिंग बेटा होगा तो जान रहे हो कि जितने सारे ग्लेशियर हैं और गलना स्टार्ट हो जाए, जितने सारे बेचारे वो आपके क्या हैं जो अरे भाई जो होते हैं पानी के बीच में, उनको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हो। अब आइलैंड वाला क्या बेटा क्या होगा, सब बेचारे डूबना स्टार्ट कर देंगे, वो कितना बड़ा नुकसान। इसलिए बेटा ग्रासलेट को यानी कि मिट्टी के तेल को क्या कर दिया गया है, कैरोसिन को बंद कर दिया गया, ज्यादा कार्बन था उसमें। तो इसलिए बेटा क्या कहते हैं, ज्यादा कार्बन। सोचने वाली बात है, क्या क्या बन रहा भाई इससे, पेट्रोल डीजल साबुन जितना चीजें बना डालो इससे, चैन बना लिया, साइकिल बना बेटा। ये देखो, ये इसका काम क्या है बताओ, देखो भैया साइकिल भी बना डालता है। देखो ये 6 कार्बन, 5 कार्बन, जितना कार्बन बनाना है आपको 6 कार्बन 5 रिंग बना ले रहा। देखो ये इस तरीके से बेंजीन रिंग बना, मतलब हर तरीके का कंपाउंड बना डालता भाई ये ध्यान रखना। इसलिए बेटा ये जाना गया अभी तक, क्या कहते हैं कि इसके ऑर्गेनिक के टोटल बेटा अभी तक जान पहचान में 1.5 करोड़ से भी ऊपर इसके कंपाउंड पाए जाते हैं, ध्यान रखना 1.5 करोड़ भैया, कम से कम। अब पता नहीं कितने हैं, उसको गिना नहीं जा रहा है अभी, ये ध्यान रखना। तो इतने सारे कंपाउंड कि भाई इसका नेचर ही ऐसा, इसीलिए बेटा इसकी बुक ही अलग कर भाई, लो भैया अलग से तुम एक बुक, इसकी बुक ही पढ़ो एक से अलग से। इसलिए भाई ऐसा किया गया कि इसको अब अकेला ठीक नहीं है, इसको अलग ही पढ़ो। तो इसलिए बेटा सोचने वाली बात है कि एटमॉस्फेयर में इतना % रहते हुए और अर्थ कस्ट पे इतना % रहते हुए इतना हावी हो गया, क्योंकि अपने नेचर से, अपने प्रकृति से ऐसा हो पाया ये, ठीक है ना। सारी क्वालिटी तो है इसके अंदर, हर टाइप का तो प्रोडक्ट कंपाउंड बनाने में तैयार है भैया। ये कोवैलेंट बॉन्ड भी बना रहा है, ये देखो क्या कहते हैं, चैन भी बना ले रहा, लंबी लंबी साइकिल भी बना ले रहा है, कितने सारे कंपाउंड है भाई। अब अरे आप क्लास 12 में कम से कम कुछ नहीं बेटा, तो अगर टोटल छोटे मोटे सब मिला लिया जाए तो कम से कम 1000-2000 कंपाउंड आप आराम से पढ़ डालोगे आप। कोवैलेंट बेटा सहसंयोजी बंध बोलते हैं इसको बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, सहसंयोजी बंध बनाता है। अच्छा सर एक बात और होती, कार्बन सहसंयोजी बंध ही क्यों बनाता है भाई, ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना लेता है, ये भी रीजन आप जान लो, थोड़ा सा जान लो क्या कहते हैं सर। रीजन ये होता है बेटा, देखो यहाँ पे सी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा क्या होता है, 2,4 होता है सर। अगर ये चाहे तो सर 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2,8 कर ले, तो 2,8 करने में सर इसको क्या लगेगा, 4 एनायन बना लेगा। 4 क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा सर। क्या कहते हैं, अगर ये 4 दे दे अपना लास्ट वाला सर जी, क्या कहते हैं, तो क्या बनाए बताओ, कन्फिगरेशन 2 बचेगा और ये 4 कटायन बना लेगा सर जी ये। अब देखो बेटा, मतलब ध्यान दो बेटा, एनायन मतलब बेटा ऋणायन होता है, क्या बोलते हैं, ऋणायन, ध्यान, कार्बन चतुसंयोजी ऋणायन है ये कार्बन चतुसंयोजी धनायन है ये, ध्यान रखना। टेट्रावैलेंट एनायन एंड टेट्रावैलेंट कटायन है ये, ध्यान रखना, ठीक है। अब लिसन, ध्यान दो बेटा यहाँ पर सर, यहाँ पे ये अगर बनाता है, अगर सर 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कहते नहीं है
भाई जितनी औकात हो उतना ही खाना खाओ, नहीं फिर उल्टी करना पड़ेगा आपको। अब भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, 4 ले लिया, इतनी एनर्जी इसके पास हो गई भाई ना, ये अब सह नहीं पा रहा है, ये ओवर एनर्जी हो गई इसके पास भैया। इलेक्ट्रॉन इतना लेकर के करोगे क्या भाई आप? हाई वोल्टेज, जैसे जानते नहीं छत के ऊपर चले गए, पोटेंशियल एनर्जी हाई हो गई। अब देख रहे हो, अरे बाप रे खतरनाक है, नीचे आया तो एकदम स्टेबल। मेन कहानी ये है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये भैया अनस्टेबल हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, आगे मिल गया इसको, उल्टी हो रही है इसको। लेकिन अब इसकी बात की जाए बेटा, बेचारे का 4 एटम भाई इसको गरीब का जो भिखारी कर दिया इसको बेचारे को। अब इसकी एनर्जी इतनी है नहीं कि अपने स्थान पे टिक पाए भाई, इसलिए ये टिकता भी नहीं है। तो ना तो भैया ये 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा। ना तो भैया आप जो देगा नहीं केवल और लेगा नहीं केवल, तो धनायन और ऋणायन बनाएगा नहीं, कटायन आयन बनाएगा नहीं। जो कटायन आयन बनाएगा नहीं सर जी, तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा कैसे? वो भैया आयनिक मतलब जान रहे हो ना भैया, आयनिक मतलब क्या होता है? आयनिक मतलब आयनिक कंपाउंड है, हाँ वही आयनिक कंपाउंड, समझ रहे हो ना बात को, मतलब ना आयनिक यौगिक बात करो भैया, वही बात है, ठीक है। जो आयन के ट्रांसफर से बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफर से, केवल ट्रांसफर हो रहा है, एक ट्रांसफर करता तो एक ले लेता है। और सर कोवैलेंट में क्या होता है? साझेदारी, शेयरिंग होती। भैया काम करो यार, बाइक से चलने का शौक तो है यार, लेकिन क्या होता है पैसा नहीं है यार, और दोनों लोग चलाना चाहते हैं यार। एक काम करो, आधा तू दो आधा हम देते हैं यार, दोनों लोग उड़ते हैं लेकर के, साला जो भी होगा देखा जाएगा। तो दोनों लोग भैया चल रहे हो आराम से बाइक से, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो अब क्या हो गया, अब जो शेयरिंग होती बेटा कार्बन का में ना, अब उस बॉन्ड पे इनका भी आधा हक है, इनका भी आधा हक है, ये ध्यान रखना भैया। और जिसकी पार्टी दमदार होती है वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, जान लो इसको दिए आधा आधा, पार्टी ज्यादा आ गई, दमदार आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव खतरनाक वाला लग गया, अब वो खींच लिया एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन, बेचारे वो भिखारी हो गया, कटायन बना लिए, ये एनायन बना लिए। इसमें बेटा आप कार्बोकटायन देखेंगे, कार्बोधनायन में देखेंगे, ये सब चीजें आप देखने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बस बेटा क्या कहते हैं, आज के लिए इतना काफी है। बाकी क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम लोग कल देखने वाले हैं, इतनी चीजें आप लोग जान जाइएगा। बाकी ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।